हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और लास्ट क्लास में हमने इक्लिप्स डिवीज़न लेमा देखा था और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए थे और आपको कुछ होमवर्क भी मिला था। तो आई होप कि आपने उस होमवर्क को अच्छे से किया होगा और आज हम उस होमवर्क के आंसर्स देखेंगे, करेक्ट आंसर, जिससे आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। वैसे क्वेश्चन जिसमें स्टूडेंट्स को ज़्यादा डाउट्स थे, क्योंकि मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं कि मैम इसको एक्सप्लेन कीजिए, ये समझ नहीं आ रहा है, तो वैसे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी। उसके पहले आपको अभी स्क्रीन में जो महाशय दिखाई दे रहे हैं उनको एक टास्क दिया गया है। चलिए उस टास्क को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और टास्क सॉल्व करने के बाद अब देखिएगा कि हम आसानी से इसे इक्लिप्स डिवीजन लेमा से रिलेट कर सकते हैं। और इनको टास्क ये दिया गया है कि ये जो चॉकलेट है उसके 8 पीसेस बराबर पार्ट में बन सकते हैं और आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो इन्हें क्या करना है कि इन्हें सामने 2 इंसान हैं, उनके बीच इन्हें ये पीसेस जो 8 पीसेस बनेंगे उनको इक्वल पार्ट में इन दोनों के बीच बांटना है और कुछ एक्स्ट्रा जो बच जाएगा वो चॉकलेट के पीसेस इनके हो जाएंगे। तो देखिए अभी जो है टोटल इसमें 8 पीसेस हैं और इनको 2 लोगों में डिवाइड करना है। तो एक कोई को 4 पीसेस मिलेगा और दूसरे को भी 4 पीस मिलेगा। तो इसके पास तो कुछ नहीं बचा, इसके पास बचा 0। उसके बाद देखिए अगर इंसान की संख्या 1 बढ़ गई तो एक और इंसान आ गया। अब ये 8 पीसेस हैं बराबर पार्ट में, इन तीनों के बीच इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये कैसे करेंगे? 8 पीसेस को 3 बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा ये करेंगे कि 2 पीस इनको, 2 पीस इनको एंड 2 पीस इनको। तो ये पूरे टोटल हो गए 2 2 2 6 और इनके पास बच जाएंगे 2 पीसेस जो कि ये खा लेंगे। तो अच्छी बात है, पिछले बार तो घाटा हो गया था, इनको कुछ नहीं मिला था और अभी इन्हें 2 पीसेस मिल गए हैं। अब देखिए अगर इंसान की संख्या 1 और बढ़ गई तो क्या होगा? अब यहाँ पे 4 इंसान आ गए हैं और चारों के बीच इन्हें 8 पीसेस को बराबर पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये क्या करेंगे? एक को 2 पीस देंगे, दूसरे को भी 2 पीस, तीसरे को भी 2 पीस, बराबर पार्ट में डिवाइड करना है इसलिए, और इन्हें भी ये 2 पीस देंगे। तो इनके पास बचेगा कितना? कुछ भी नहीं। तो अगेन इनको बहुत ही घाटा हुआ, डिवाइड करने के बाद इन्हें मिला कुछ भी नहीं। तो ये हो गई जब 4 लोगों के बीच इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना था। अब अगर हम एक इंसान और बढ़ा देते हैं तब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्या अब इन्हें कुछ चॉकलेट के पीसेस मिल पाएंगे? तो देखते हैं। देखिए 5 लोगों को बराबर पार्ट में 8 पीसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा होगा कि ये इनको 1 पीस देंगे, इसको भी 1 पीस, 1 पीस, 1 पीस, 1 पीस और इनके पास बच जाएगा। देखिए ये 1 2 3 4 5 पीसेस हैं तो इनको बच जाएगा 8 - 5 मीन्स 3 पीसेस। तो ये देखिए जब 5 लोग आ गए तो और बराबर पार्ट में डिवाइड करने के बाद इनके पास बच जाएगा 3 पीसेस जो कि ये खा लेंगे। और ये देखिए सबसे ज्यादा फायदा तभी है जब 5 इंसान अवेलेबल हैं, तो इनको 3 पीसेस हो गए। अब जो हमने इस महाशय की प्रॉब्लम को देखा था अभी, जिसमें इन्हें 8 पीसेस को बराबर पार्ट में कुछ लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना था, इसे हम इक्लिप्स डिवीजन लेमा से भी रिलेट कर सकते हैं। और इक्लिप्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि a की वैल्यू, डिवाइडेंड की वैल्यू होती है b इंटू क्यू प्लस r, जहाँ पे b जो है ये डिविजर है, q कोशेंट है, r रिमाइंडर है और r की वैल्यू लेस देन b होनी चाहिए एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन महाशय को जो टास्क दिया गया था कि इन्हें 8 पीसेस बराबर पार्ट में कुछ लोगों के बीच बांटने हैं, उसे हम इक्लिप्स डिवीजन लेमा से भी रिलेट कर सकते हैं। और देखिए कैसे होगा। यहाँ पे देखिए a क्या है? टोटल वैल्यू, डिवाइडेंड है जिसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड क्या करना है? ये चॉकलेट कितने पीस है? 8 पीसेस। तो यहाँ पे जो 8 है
यही a की वैल्यू है, ये है a डिवाइडेंड। और देखिए पहले केस में जब यहाँ पे 2 इंसान अवेलेबल थे तो ये 4-4 पीस एक एक को मिले हैं। इस समय जब 2 इंसान अवेलेबल थे तो बी डिविजर की वैल्यू जो होगी इस समय 2 होगी, क्योंकि यहाँ 2 लोगों के बीच डिवाइड किया गया है। सेकेंड केस में 3 लोग अवेलेबल हैं तो बी की वैल्यू हो जाएगी 3। थर्ड केस में 4 लोग अवेलेबल हैं तो बी की वैल्यू हो जाएगी 4। और लास्ट केस में 5 लोग अवेलेबल हैं तो बी की वैल्यू हो जाएगी 5। अब यहाँ पे देखिए जो बचा हुआ पीस था डिवाइड करने के बाद, यही तो है रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आता है डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट केस में 0 आया था, सेकेंड केस में 2 आया था, थर्ड केस में अगेन 0 आया था और लास्ट केस में सबसे ज्यादा रिमाइंडर आया था 3। और यहाँ पे देखिए हर केस में जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो क्या है, b से छोटी है। यहाँ पे 2 जो है वो 3 से छोटा है, 0 4 से छोटा है और 3 5 से छोटा है। और सारी वैल्यूज या तो फिर 0 के इक्वल है या फिर 0 से बड़ी है। तो ये हमने देख लिया, a क्या होगा वो देख लिया, b क्या होगा यहाँ पे वो देख लिया और r भी देख लिया। और q देखते हैं क्या होता है। q कोशेंट होता है, जब डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स में डिवाइड होता है वो होता है कोशेंट। तो देखिए यहाँ पे 8 पीसेस को 2 लोगों में जब डिवाइड किए तो प्रत्येक को 4-4 पीसेस मिले हैं। तो यहाँ पे अगर Q की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं तो फर्स्ट केस में 4-4 पीस मिले हैं तो Q हो गया 4। सेकेंड केस में प्रत्येक को 2-2 पीस मिले हैं तो Q की वैल्यू हो गई 2। थर्ड केस में अगेन 2-2 पीस मिले हैं तो ये भी हो गया 2। एंड लास्ट केस में सबको 1-1 पीस मिले हैं तो 1 हो गया कोशेंट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है उसको हम रियल लाइफ के प्रॉब्लम से रिलेट कर सकते हैं। जब हमें किसी चीज को डिवाइड करना है, कुछ लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है, वैसे प्रॉब्लम्स को। अब नेक्स्ट काम करेंगे हम लास्ट डे का पेंडिंग काम, वो है होमवर्क देखना। ये रहा होमवर्क जो लास्ट क्लास में दिया गया था। इसमें फर्स्ट केस में था कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 23 गिव्स 33 एज कोशेंट एंड 16 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे जो नंबर की बात हो रही है वो वैल्यू होगी 775 और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा 15। और फिर थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ 1 डिवाइड 171 by 5 गेट्स 34 एज कोशेंट and 1 as remainder, check whether it stands with the Euclid's division lemma। देखिए यहाँ पे 171 को डिवाइड किया गया है तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 171। किससे डिवाइड किया गया है, 5 से, तो b की वैल्यू हो गई 5। क्वोशिएंट दिया गया है, q हो गया 34 एंड रिमाइंडर अगेन दिया गया है तो r की वैल्यू हो गई 1। अब हमें देखना है कि ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में LHS में क्या होता है, LHS होता है a और यहाँ पे a है 171। अब हम RHS देखते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में RHS होता है b इंटू क्यू प्लस r। तो इसमें भी वैल्यूज पुट कर देते हैं। b की वैल्यू हो गई 5, q की वैल्यू हो गई 34 प्लस r है 1। तो 5 इंटू 34 जो होता है वो होता है 170 प्लस 1 करना है तो ये हो गया 171। तो देखिए यहाँ पे LHS की जो वैल्यू थी वही हो गई RHS की वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को सेटिस्फाई करता है। अब हम 4th नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो नंबर की बात हो रही है वो वैल्यू होगी 500। 500 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड 5th क्वेश्चन में जो आंसर होगा ये होगा 42। जो नंबर की बात हो रही है वह है 42। अब इसके बाद 6th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, if 1 divide 8829 by 127 gets 69 as quotient and 65 as remainder, check whether it stands with the Euclid's division lemma। अगेन यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन है, उसी तरीके से डिस्कस करेंगे इसको। और यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी
8829, B की वैल्यू हो जाएगी 127 और Q क्वोशंट की वैल्यू हो जाएगी 69 एंड रिमाइंडर की वैल्यू हो गई 65। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का LHS जो होता है ये होता है A और A यहाँ पे हो गया 8829। अब RHS बताना है। RHS होता है B इंटू Q प्लस R। B की वैल्यू क्या है 127 इंटू Q है 69 प्लस R करना है 65। अब जब इसको ऐड कर लेंगे तो वैल्यूज आ जाएगी 8828। यहाँ पे देखिए LHS की वैल्यू थी 8829 और RHS की वैल्यू आई है 8828। ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यूज दिए गए हैं वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। और 7th नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 5144 और 8th नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 7। अब 9th वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को इसी में प्रॉब्लम आए हैं, मैसेज के थ्रू उन्होंने बताया है, तो इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए 9th नंबर क्वेश्चन अगेन लिखा गया है यहाँ पे, इफ वन डिवाइड 1392 by 17 gets 77 as quotient and 6 as remainder, check whether it stands with the Euclid's division lemma. Suppose there can be mistakes only in the value of divisor, then find the correct divisor if the given value of the divisor is wrong. इसको सॉल्व करते हैं स्टेप वाइज स्टेप। यहाँ पे देखिए इफ वन डिवाइड 1392, इसका मतलब कि यहाँ पे A की वैल्यू दी गई है वो है 1392 बाय 17, तो B की वैल्यू दी गई है 17। 77 एज क्वोशंट आ रहा है तो Q हो गया 77 एंड रिमाइंडर R हो गया जो कि दिया गया है यहाँ पे 6, तो R की वैल्यू हो गई 6। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि चेक वेदर इट स्टैंड्स विद द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो होता है BQ प्लस R, जहाँ पे R लेस देन B होगा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये जो गिवन वैल्यूज हैं इनको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं इस एक्सप्रेशन को। तो इस एक्सप्रेशन में LHS देखते हैं। LHS वो है A और A की वैल्यू यहां दी गई है 1392। अब RHS देखते हैं। RHS है B इंटू Q प्लस R, तो B है 17, Q है 77 प्लस R 6। अब यहाँ पे 17 एंड 77 को मल्टीप्लाई करना है और जो वैल्यूज आएंगी उनके साथ हमें 6 ऐड करना है, तो हमें आ जाएगा 1315। अब देखिए यहाँ पे LHS की वैल्यू है 1392 एंड RHS की वैल्यू है 1315, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को सेटिस्फाई नहीं करता है, उसके साथ स्टैंड नहीं करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट डजंट स्टैंड विथ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, सपोज देयर कैन बी मिस्टेक्स ओनली इन द वैल्यू ऑफ डिविजर। तो डिविजर की वैल्यू यहाँ पे 17 दी गई है, लेकिन यहाँ पे जो मिस्टेक्स आए हैं मतलब कि LHS RHS के इक्वल नहीं है और उसमें जिस वैल्यूज के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है वो है B। और देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मिस्टेक्स ओनली इन द वैल्यू ऑफ द डिविजर, B की वैल्यू में ही मिस्टेक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, देन फाइंड द करेक्ट डिविजर। तो करेक्ट डिविजर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो चलिए B को हम अननोन लेके चलेंगे अब, और A, Q एंड R की वैल्यूज वही रहेगी जो पहले थी, उसको हम अगेन लिख लेते हैं 1392, Q है 77 एंड R है 6। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से क्या होता है,
वो कहता है कि a की वैल्यू होगी b इंटू क्यू प्लस r। अब a की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 1392 इक्वल टू b की वैल्यू हमें पता करनी है तो b को एज इट इज रख देंगे एंड q की वैल्यू 77 प्लस r 6। अब यहाँ पे 6 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1392 माइनस 6 इक्वल टू b इंटू 77। अब यहाँ से आ जाएगा हमें b इक्वल टू, ये 1392 में से 6 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 1386 और 77 को डिवीजन में ले जाएंगे तो ये हो गया 77 डिवाइड में। तो ये डिवाइड करने के बाद हमें वैल्यूज आएगी 18 तो ये आ गया 18। ये इक्वल टू का साइन है तो जो करेक्ट डिविजर हमें फाइंड आउट करना था वो होगा 18 और पहले जो था 17 और ये गलत डिविजर था। करेक्ट डिविजर होगा 18 और ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पे गिवन a, q एंड r के साथ b की वैल्यू 18 पुट कर दे तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के साथ स्टैंड करेगा।